हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलें, आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे सेक्शन फॉर्मूला, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस है जो अभी मैंने कहा था कि आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कोलिनियर ना, कोलिनियर के लिए मैंने आपको हिंट दे दी थी, लेकिन मैंने कहा था एक प्रॉपर क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, तो चले कोलिनियर का क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 कोलिनियर कैसे है देखें। कोलिनियर मीन्स आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स 3, -2 कह रहा है, शो बाय सेक्शन फॉर्मूला 3, -2 5, 2 and 8, 8 are collinear. This question क्या है, 3, -2 5, 2 and 8, 8 कह रहा है शो बाइसेक्शन फॉर्मूला 3, -2 5, 2 and 8, 8 आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर मीन्स क्या होता है, एक ही लाइन में। ठीक है, आपको इसे क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला से करना है। देखें, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज ए बी सी, मैंने कोऑर्डिनेट्स बोल दिया 3, -2 5, 2 एंड 8, 8। ठीक है, अभी ये कोलिनियर है, आप कैसे जान पाएंगे? आप देख रहे हैं अगर ये कोलिनियर है तो आप क्या करें कि वो जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 मीन्स अगर ये कोलिनियर है मीन्स ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन में है। अगर ये एक ही लाइन में है तो आप क्या करें, इस पॉइंट ए एंड पॉइंट सी का यूज करके पॉइंट बी फाइंड कर दें। अगर पॉइंट बी फाइंड हो जा रहा है, एक एग्जैक्ट रेशियो आ जा रहा है, तो आप जान जाएंगे कि आपका ए बी सी क्या है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। तो आपने क्या किया, ए एंड सी सही किया आपने, ए एंड सी यूज करके आप बी फाइंड करने जा रहे हैं। आपको रेशियो नहीं पड़ता, आपने रेशियो के रेशियो 1 कर दिया। ठीक है, आप फाइंड करेंगे, उसने सेक्शन फॉर्मूला बाउंड कर दिया है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आप फाइंड करेंगे m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। m1 आपका k, x2 8 + m2 1, x1 आपका 3 अपॉन m1 + m2। m1 आपका k, y2 आपका 8 + m2 1 एंड y1 आपका -2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, अभी क्या हो जा रहा है, 8k + 3 अपॉन k + 1, ये क्या हो जा रहा है आपका 8k -2 अपॉन k + 1। ठीक है, क्लियर है ना? अभी आप देख रहे हैं कि दिस एंड बी, बी कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है 5, 2। ठीक है, अगर ये आपका एक ही कोऑर्डिनेट, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए। आपने कंपेयर किया, आपको क्या मिल गया, 8k + 3 अपॉन k + 1 = 5। सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करें आप, 8k + 3 = 5k + 5। ठीक है, अभी क्या मिल जाएगा आपको, 8k - 5k = 5 - 3, 8k - 5k मीन्स 3k = 5 - 3 2। आपको k क्या मिल जा रहा है, k = 2/3 मीन्स आपको रेशियो मिल गया क्या, रेशियो
इज इक्वल टू क्या मिल गया, k रेशियो 1 मीन्स 2 रेशियो 3। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये आपका पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई ना करता तो क्या होता, आपका रेशियो सही ढंग से ना आता, रेशियो कुछ उल्टा सीधा आ जाता, आप जान जाते कि ये जो है इस पर लाई नहीं कर रहा है। अभी आपने देखा ये क्या है, लाई कर रहा है, तभी आपका रेशियो ठीक आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूले से। यहाँ पे क्या सेक्शन कोलिनियर मीन्स होता है कि ये तीनों एक ही लाइन पर है। अगर ये एक ही लाइन पे है तो मैंने ए सी का यूज करके बी फाइंड किया, कंपेयर करके मैंने रेशियो फाइंड कर दिया, रेशियो हमारा ठीक आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, कोलिनियर है ये पॉइंट्स। अब दूसरा मेथड क्या कर सकते थे इसके लिए, देखिए ये तो आपका सेक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कैसे करते थे, आप क्या करते, ए बी फाइंड करते, दैट इज इक्वल टू रूट ए बी x2 मीन्स आपका 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 2 प्लस 2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 2 मीन्स आपका क्या हो जाता प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 3 मीन्स 2, 2 स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर 16, इट मीन्स रूट 20, और रूट 20 मीन्स आपको क्या मिल जाता 2 रूट 5। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 रूट से बाहर आता तो क्या हो जाता 2, 2 रूट 5 हो जाता। अभी आपने बीसी फाइंड किया, बीसी देखिए x2 आपका क्या होगा 8 माइनस x1 5 स्क्वायर प्लस y2 आपको क्या है 8 माइनस y1 2 स्क्वायर। आप इसको करें रूट 8 माइनस 5 मीन्स 3 स्क्वायर 9, 8 माइनस 2 मीन्स 6 स्क्वायर 36, ये आपको क्या हो गया 45, 5 9 जा 45 मीन्स ये आपका क्या हो जाता 5 9 जा 45, आपको क्या मिल जाता 3 रूट 5, 9 रूट से बाहर आता आपको 3 रूट 5 मिल जाता। अब आपने क्या फाइंड किया, ए सी फाइंड किया, ए सी इज इक्वल टू रूट ए सी, x2 आपको क्या है 8 माइनस x1 आपका 3 स्क्वायर प्लस y2 आपका 8 माइनस y1 माइनस 2 मीन्स आपका प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 8 माइनस 3 मीन्स 5, 5 स्क्वायर मीन्स आपका 25, 8 प्लस 2 10, 10 स्क्वायर मीन्स आपका 100, this is 100 1 to 5 and that is equal to 5 root 5। अब आपने क्या किया, अगर ये कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए था। ठीक है, तो आपने ए बी प्लस बी सी फाइंड किया, आपको ए बी क्या मिल गया था 2 रूट 5, बी सी आपका 3 रूट 5, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 दैट इज इक्वल टू 5 रूट 5 and this is equal to 5 root 5 आपका क्या था AC, this is equal to AC, तो आप लिख देंगे since AB plus BC is equal to AC so point A B C are collinear। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि AB plus BC is equal to AC नहीं होता, कभी कभी आपको AB plus AC is equal to BC मिल जाता है। तो देखिए उसमें क्या है, आपको क्या करेंगे 2 पॉइंट्स, आपने इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड किया, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड किया, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड किया, मींस हर एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आप फाइंड कर ले एंड 2 डिस्टेंसेस का एडिशन अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जा रहा है तो लाइन आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। हो सकता है इन्होंने इस पॉइंट को पहले लिख दिया हो, इसको बाद में लिख दिया हो, कोलिनियर तो ये नहीं बोलता ना कि यही सीरियल होना चाहिए। ठीक है, आपका ये पॉइंट पहले आ जाए, कोलिनियर सिर्फ इतना कहता है कि all 3 points lie on a straight line। अब कोई भी इसका सीरियल कुछ भी हो जाए, बी पहले हो जाए, ए बाद में हो जाए, सी पहले हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप फाइंड कर लेंगे एंड इफ सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, देखिए थर्ड और कैसे कर सकते हैं इसको कोलिनियर,
3, -2 एंड 5, 2। ठीक है, देखें आपके ये 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट से मिलकर क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है ना। 3 पॉइंट से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। तो अगर ये कोलिनियर नहीं है, अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो सपोज ए इधर होता, सी इधर होता, ये आपकी लाइन थी। अब बी अगर इस लाइन पे नहीं है तो बी कहाँ होगा? या तो इधर होगा या तो इधर कहीं होगा। तो अगर बी को मैंने ऊपर कर दिया तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। 3 पॉइंट्स अगर आपके कोलिनियर नहीं है तो वो 3 पॉइंट्स आपके क्या बना देंगे? ट्रायंगल बना देंगे। कोलिनियर ही सिर्फ ऐसा केस है जिससे 3 पॉइंट्स क्या है? ट्रायंगल नहीं बना सकते। अदरवाइज अगर वो एक ही लाइन में नहीं है तो 3 पॉइंट से हमेशा क्या बन जाता है? ट्रायंगल बन जाता है। अब वो ट्रायंगल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। 3 पॉइंट्स अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मैंने बोला कि ये जो है ये ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया एंड एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। इट मींस कोई ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया 0 नहीं हो सकता ना। तो अगर एरिया 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि एबीसी आर कोलिनियर। समझ रहे ना मेरी बात को? कि 3 पॉइंट से मैम कह रही हैं कि 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता है। मैं क्या करूंगी कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दूंगी एंड ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ जा रहा है मींस ट्राइंगल नहीं बन रहा है एंड ट्राइंगल नहीं बन रहा तो 3 पॉइंट्स कैसे हैं आपके? कोलिनियर हैं। अगर एक ही लाइन में है तभी तो वो कोई एरिया कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलता है? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मैंने बोलते हैं एबीसी ट्राइंगल है और मैंने इसका एरिया फाइंड कर दिया। तो फॉर्मूला होता है इसका 1/2 x1 y2 minus y1 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, 3 को है। अगर आप ये समझ लें, हो सकता है आगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हो सकता है इसका क्वेश्चन हो, लेकिन मैं बता देती हूँ उधर ही कि अगर 3 पॉइंट्स आपको पता है तो 3 पॉइंट से आपका एक ट्राइंगल बन सकता है एंड कोऑर्डिनेट्स, यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपने अभी पढ़ा है कि साइड आपको पता होती है तो आप एरिया फाइंड करते हैं किसी का भी, लेकिन साइड ना हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी फिगर का अगर एरिया फाइंड करना हो, सपोज ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 x1 मींस ये इसका ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या करेंगे? अगर फर्स्ट हम x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो फिर बाकी जो दोनों हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, फिर ये वाला x कोऑर्डिनेट लेंगे तो बाकी दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर ये वाला x कोऑर्डिनेट लेंगे और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो मैंने x1 लिया तो बाकी दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, नो इट इज नॉट y2 माइनस y3। ठीक है, तो मैंने x1 लिया तो क्या करेंगे? y2 माइनस y3, फिर x2 लिया तो y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो y1 माइनस y2। अब एक फाइंड करें इसको 1/2 x1 क्या है आपका 3, y2 क्या है आपका 2 माइनस y3 क्या है आपका 8 प्लस x2 क्या है 5, y3 आपका क्या है 8 माइनस y1 आपका क्या है -2, क्या हो जाएगा +2 प्लस x3 8 y1 माइनस y2, y1 क्या है आपका -2 माइनस y2 क्या है -2, कुछ ऐसा। अपॉन 2 3 2 माइनस 8 मीन्स आपका -6 प्लस 5 8 to 10 प्लस 8 -2 -2 -4 1/2 3 8 जा -18 10 5 जा 50 8 4 जा 32
दिस इज 1/2. -18 -32 मीन्स -50 प्लस 50. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड 0. -50 प्लस 50 0. 50 माइनस 50 क्या हो गया 0. एंड हाफ इंटू 0 मीन्स आंसर इज 0. ठीक है, बिकॉज area of the triangle is equal to 0, so triangle is not possible. And if 3 points do not make any triangle, then that points are collinear. ठीक है, अब इनका एरिया नहीं फाइंड हो रहा है, मींस ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. ट्रायंगल नहीं पॉसिबल तो 3 पॉइंट्स आपकी दो ही चीजें हैं, या तो 3 पॉइंट्स से मिलकर ट्रायंगल बनेगा, या फिर तीनों पॉइंट्स यहाँ होंगे आपके कोलिनियर होंगे. ट्रायंगल बन नहीं रहा है, इसलिए ये पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे कोलिनियर. ठीक है, तो कोलिनियर क्या आपने कितने आपने 3 मेथड्स आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसमें बाउंड किया था यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. आप प्रेफर करेंगे अपना फर्स्ट मेथड. अगर वो नहीं ऐसा बोलता है तो फिर आप सेकंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बट आप इस मेथड को भी यूज नहीं करेंगे. अगर अभी मैं देखती हूँ, अगर आपके एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला मिल जाता है तो फिर आप इसको करेंगे. ठीक है, बट शॉर्ट में अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो माइंड में ये रख के आप फटाफट चेक कर सकते हैं ना कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, चलें. क्वेश्चन नंबर 26. 26 में क्या है, एक फिगर बनाया है इन्होंने. A and B. ठीक है, 4, -3 क्या है. The midpoint of the line segment AB shown in the adjoining diagram is 4 -3. This is midpoint. Okay, no problem. Write down the coordinates of A and B. A and B. So easy. ठीक है, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोल दिया, x1 y1. इसका कोऑर्डिनेट्स बोल दिया x2 y2. दिस इज मिड पॉइंट. सो आपको मिड पॉइंट है, आप मिड पॉइंट फाइंड भी कर दें. फाइंड करने के बाद कंपेयर कर दें, इक्वेशन बन जाएगी, वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अभी देखें मैम आप इतना इजी कैसे बोल सकती हैं. बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते. अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप इधर ही से तुरंत स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप फर्स्ट आएंगे, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. कैसे देखें, वेरिएबल्स 1 2 3 4 एंड इक्वेशंस कितनी बननी है 2, बिकॉज दो ही तो कोऑर्डिनेट है ना. कंपेयर करेंगे तो दो ही इक्वेशन बनेगी. तो 4 वेरिएबल फाइंड करना है, सॉरी हाँ 2 इक्वेशंस एंड वेरिएबल 4. हाउ इट इज पॉसिबल. ठीक है, अगर आपको 4 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वेशन भी 4 होनी चाहिए. इधर तो आपकी 2 इक्वेशन बनेगी. तो फिर आप दिमाग लगाएंगे कि कैसे मैं इसको रिड्यूस करूं, मैं इन वेरिएबल्स को रिड्यूस कैसे करूं. तो देखिए बेटा, दिस पॉइंट ए लाई ऑन द एक्स एक्सिस and we know equation for the x-axis is y is equal to 0. So its y coordinate is 0. It is universal truth. Okay. And this point B lie on the y-axis, and we know equation of y-axis is x is equal to 0. So its x coordinate is 0. ठीक है. Now it is very easy. चले फाइंड करते, फटाक से आंसर निकालें. x1 and y2 व्हाट आर द वैल्यूज, फाइंड करें जल्दी से. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते नहीं है फटाफट x1 y1 x2 y2. कल ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, लेकिन इधर देखना है कि अगर आप 4 वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उनकी वैल्यूज फाइंड कर पाना आपके लिए इजी नहीं होगा, है ना.
ठीक है, चलिए आप इसको क्या बोल देंगे, पॉइंट पी। फाइंड कर लेना सभी ने, चलिए मैच कर लें। आपने पॉइंट पी बोला, आप लिखे क्या, कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट देती हूँ आपको सोल्यूशन। ठीक है, देखिए आप क्या लिखेंगे, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एंड A lie on x-axis, so its coordinate are x, 0 and coordinate of P, coordinate of B is 0, y, y2 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, 0, y, ठीक है। अभी आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ब्रैकेट लिखना ना भूलें, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट हमेशा कॉमा करके ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए फाइंड करें, x1 आपका 0, सॉरी x1 आपका x प्लस x2 0 अपॉन 2, y1 आपका 0 प्लस y2 y अपॉन 2। Answer is x upon 2 and y upon 2. And coordinate of P we already have 4, -3. After comparing, we have x upon 2 is equal to 4. So x is equal to 8 and y upon 2 is equal to -3. So y is equal to -6. ठीक है, आंसर x is equal to 8, y is equal to -6। कोऑर्डिनेट ऑफ A आपका क्या हो जाएगा, 8, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ B 0, y मीन्स 0, -6। ठीक है, आपको A फाइंड करना था, B फाइंड करना था, इजीली आपने कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चैप्टर टेस्ट क्वेश्चन नंबर 15 बता देती हूँ मैं। चैप्टर टेस्ट रूटीन क्या है, फिगर है इसमें कुछ तरीके से, दिस इज x, x डैश, y डैश एंड y, एंड this is P, Q, R, S, S -3, 0, P 1, 2, O। कह रहा है गिवन O
this is origin, so coordinates are 0, 0 we know. P 1, 2 no problem. S minus 3, 0 no problem. P divides OQ in the ratio 2:3. P divides OQ in the ratio 2:3. No problem. And OPRS is a parallelogram. OPRS is a parallelogram. ठीक है. Coordinates of Q. Coordinates of Q. Coordinates of R. The ratio in which RQ is divided by the x-axis. Ratio in which RQ is divided by y-axis. देखिए इजी सा क्वेश्चन है. ये है फिगर आपका. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. वेयर इज Q? दिस. तो मैंने देखा है इट इज नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सो देयर इज नो एनी कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0. ठीक है. अगर ये एक्स एक्सिस पे होता तो y 0 हो जाता, वाई एक्सिस पर होता तो x 0 हो जाता. लेट तो कुछ कर नहीं सकते, फिर क्या करें? लेट कर ही लेते हैं. मैंने सोचा लेट ही करना है मुझे, तो मैंने इसको बोल दिया x, y बोल दिया. अभी इजी है आपके लिए x y फाइंड करना. आपको OQ P डिवाइड्स OQ इन द रेशियो 2:3. आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पता है, O पता है, रेशियो पता है, तो आप इस कोऑर्डिनेट्स को नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है. Q आपका इजीली आ जाएगा. चले कर लेते हैं. मैंने क्या किया, हम क्या करते थे, P ही फाइंड करते थे, फिर कंपेयर करते थे. ऐसे ही करते थे ना, बिकॉज Q फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास. तो मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P किया. कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या? M1 मीन्स 2, M1 x2 मीन्स आपका x प्लस M2 x1 मीन्स आपका 0 अपॉन M1 प्लस M2. M1 y2 मीन्स आपका y प्लस M2 y1 आपका 0 अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है. 2x 3 into 0 means 0 upon 5. 2y 3 into 0 means 0 upon 5. And coordinate of P we have 1, 2. After comparing on both sides, we have 2x upon 5 is equal to 1. So 2x is equal to 5 and x is equal to 5 upon 2. X is equal to 5 upon 2. Second, 2y upon 5 is equal to 2. 2 cancel. So y is equal to 5. X is equal to 5 upon 2 and y is equal to 5 means 2.5, 5. आप बोल सकते हैं ये आपको क्या मिल गया? 5 upon 2, 5. 5 upon 2, 5. This is Q. Coordinate of Q. हो गया आपका. अभी बोला coordinates of R. Where is R? This. How we can find it? तो मैंने क्या किया, आप इसको कई सारे मेथड से कर सकते हैं. एक तो ये पैरेललोग्राम है. ठीक है. पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, OP इज इक्वल टू RS होगा. ठीक है. तो आप क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला से OP डिस्टेंस फाइंड करें, RS डिस्टेंस फाइंड करें, फिर बोथ को इक्वल कर दें. फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. अगर आप इसको लेट कर लेते हैं x1 y1, अगर आपने लेट कर लिया तो OP इज इक्वल टू RS करने से आपकी x1 y1 में फर्स्ट इक्वेशन होगी. फिर
OS इज इक्वल टू RP करने से आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन x1 y1 में हो जाएगी। सॉल्व करके आप वैल्यू फाइंड कर देंगे। बट मैंने कहा ये इजी नहीं है, मैंने क्या किया, डायगोनल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। एंड वी नो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैंने इधर M बोल दिया इसका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हमें क्या मिलेगा, M is the midpoint of PS and M is the midpoint of RO। ये इजी होगा, क्यों, मिड पॉइंट इजिली हम x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 से फाइंड करेंगे, इधर से भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे। मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ M फाइंड किया, देखें पहले मैंने क्या किया, PS हमने कहा M, इधर बोल दिया मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ M, कैसे, मिड पॉइंट ऑफ PS, मिड पॉइंट ऑफ PS, ये PS साइड से मैंने फाइंड किया ना, PS का मिड पॉइंट है M, ठीक है। इसे फाइंड किया तो मैं P एंड S कोऑर्डिनेट को यूज करूंगी। क्या फॉर्मूला होता है आपका, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, इजी। x1 आपका 1 प्लस x2 आपका -3 अपॉन 2, y1 आपका 2 प्लस y2 आपका 0 अपॉन 2, ठीक है। दिस इज 1 - 3 अपॉन 2 2/2 -2/2 एंड 1 कैंसिल हो गया, ये आपको क्या मिल गया, -1, 1, ठीक है। अभी देखें, अभी तो आपको M मिला है ना, अभी आपने फिर से M फाइंड किया RO साइड से, आपको तो R फाइंड करना है ना। तो अभी मैंने क्या कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ M किधर से, मिड पॉइंट ऑफ OR, मिड पॉइंट ऑफ OR, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, x1 क्या है आपका 0 प्लस x2 आपका क्या है x1 अपॉन 2, y1 0, y2 आपने y1 किया है अपॉन 2, क्या हो गया, x1 अपॉन 2 एंड y1 अपॉन 2, both represent same point M। After comparing you have, इधर इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। After comparing you have x1 upon 2 is equal to क्या, -1 and y1 upon 2 is equal to +1। ट्रांसफर करें, x1 is equal to -2, y1 is equal to 2, so coordinates of R क्या हो जाएंगे, x1 y1 -2, 2, योर आंसर, ठीक है। आपको आगे तो चाहिए था, आज आपने x1 y1 बोला था, x1 आपका -2 और y1 आपका 2, तो आंसर आपका क्या हो गया, -2, 2। ओके, क्लियर ना। अब देखें कह रहा है रेशियो इन विच RQ is divided by y-axis, ratio in which RQ, where is RQ, RQ, this ratio in which RQ is divided by y-axis means this, आपको रेशियो चाहिए तो कैसे करें, इजी, ठीक है। y-axis अगर आप आपको रेशियो चाहिए तो आपने रेशियो बोल दिया क्या, k रेशियो 1। अब आप कहेंगे मैम लेकिन आपको ये कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, तो कोऑर्डिनेट लेट कर लेते ना, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसकी कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिया y एक्सिस पर है, मींस x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होना है, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बोल दिया, x 0 लेना है, 0,
y2 बोल दिया, या फिर y डैश बोल दिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, y डैश बोल दिया। इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ जीरो का ही यूज करने से काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए मैंने क्या किया, आप देख रहे हैं आपको रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या लेट किया आपने, k रेशियो 1 बोला है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो k की वैल्यू कब आएगी, इक्वेशन से आएगी। इक्वेशन कैसे बननी है, आप देख रहे हैं भाई y डैश अगर यूज कर लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टू वेरिएबल्स, k भी अननोन y डैश भी अननोन, तो फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जीरो का यूज करेंगे, ठीक है। तो जीरो क्या है, हमारा x कोऑर्डिनेट है। देखें आप चाहें तो इसको मैंने बोल दिया l, ठीक है, आप पूरा कोऑर्डिनेट ऑफ l फाइंड करें, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कोऑर्डिनेट ऑफ l की, मैं सिर्फ क्या फाइंड करूंगी, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट को इक्वल करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज m1 आपने क्या बोला है, k, x2, व्हाट इज x2, दिस इज x प्लस m2 1 x1, दिस इज रेशियो इन विच rq इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, एंड rq आपने अभी कोऑर्डिनेट फाइंड किया था ना, r क्या आया था, -2,2, -2,2 है ना, यही तो आया था ना, अभी आपने r फाइंड किया था तो क्या आया था, -2,2 ही तो आया था ना। चले तो आपने क्या किया, इनटू x1 क्या है आपका, -2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या आपने क्या मिल गया आपको, kx, हाँ इसको x भी नहीं लेना है, आपने इसको भी तो फाइंड कर लिया है। फिर से देखें, m1 आपका k, x2 इसका x2 क्या है, आपने 5/2 फाइंड किया है, प्लस m2 1 x1 आपने -2 फाइंड किया है, अपॉन m1 प्लस m2, क्या हो गया ये आपका 5k अपॉन 2 -2 अपॉन k प्लस 1, सॉल्व किया इसको, क्या मिल जाएगा आपको, 5k -4 अपॉन 2 इंटू k प्लस 1, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l, ठीक है, एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर दिया आपने, इक्वल टू 0 कर दिया, सॉल्व करें, ये साइड इधर जाके क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्या मिल जाएगा, 5k -4 इज इक्वल टू 0, so 5k is equal to 4 and k is equal to 4/5, so ratio is equal to k ratio 1 and this is 4/5, your answer, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी बहुत है, आपको सोचना है। देखिए बेटा, आपसे बोला कि आप फाइंड करें कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो ये आपने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ P पता है, Q आप फाइंड कर सकते हैं, आपने कर लिया। फिर आपसे बोला कोऑर्डिनेट ऑफ R, तो मैंने देखा ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है, जो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मैंने M के कोऑर्डिनेट इस डायगोनल से भी एंड P इस डायगोनल से भी फाइंड किया, दोनों ही M को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर कर दिया, हमें L के कोऑर्डिनेट R के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर बोला रेशियो इन विच RQ डिवाइड्स द y एक्सिस, रेशियो मैंने k रेशियो 1 बोल दिया, एंड RQ डिवाइड्स द y एक्सिस, मैंने लेट कर लिया दिस पॉइंट इज L, because RQ divides y axis, so it is clear its x coordinate always be 0, मैंने x coordinate 0 बोल दिया, and y coordinate को मैंने y डैश लेट कर लिया। अब इसको लेट ना भी करते तो भी चलता। अब मैंने सोचा कि पूरा कोऑर्डिनेट L फाइंड करें, कोऑर्डिनेट ऑफ L फाइंड करें, मींस m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 plus m2, कॉमा m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2, लेकिन मुझे y की जरूरत नहीं है। अगर हम y भी कर देंगे तो हम उसे लिखा रहने देना है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम उसको यूज भी कर लेते हैं तो y डैश एक नया वेरिएबल प्रेजेंट हो जाता है,
एंड वाई डैश तो मुझे फाइंड करने को उसने बोला नहीं, तो मैंने कहा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते, क्या करना फालतू में फाइंड करके, तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल फाइंड कर दिया। मुझे फॉर्मूला पता था m1x2 + m2x1 / m1 + m2, वैल्यू सारी यूज कर दी। क्यों, हम फाइंड कर चुके थे तो इसलिए ये यूज किया, आर हम फाइंड कर चुके थे इसलिए इसका यूज किया। यूज करके मैंने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, फिर एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या था, आपका 0 था, दोनों को इक्वल करके के की वैल्यू फाइंड कर दिया और रेशियो मिल गया। ओके, तो चले, आपका ये जो सेक्शन फॉर्मूला है कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने कर लिए हैं। चैप्टर टेस्ट में और भी जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। आई होप कि जिसने भी किया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनको सारे आंसर्स उसके मिल रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो लास्ट में हम लोग डाउट सेशन में सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं ना। बेटा इस चीज का याद रखें इस बार के डाउट सेशन के लिए कि डाउट में क्वेश्चन को पूछें, लेकिन वो पूछे कि आपको प्रॉब्लम किधर हो रही है। समझे मेरी बात को, डाउट ये नहीं होता कि मैम क्वेश्चन नंबर 5, मैम क्वेश्चन नंबर 6, पूरा क्वेश्चन कभी किसी का डाउट नहीं होता। डाउट आपके क्या होने चाहिए, मैम इस क्वेश्चन में ये कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ रहे ना कि आपने जैसे समझा कि मैम ये जो आपने कर दिया ये पॉइंट एम के, मतलब जिस प्लेस में आपका डाउट हो आप उस डाउट को, उस पॉइंट को जरूर नोटिफाई करें, उसको जरूर मुझसे पूछें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पूरा क्वेश्चन बोल दिया तो मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया, अब आपने मुझे हिंट दे दी कि मैम इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज पर्टिकुलर समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको वो चीज एग्जैक्टली ट्रेस करके आपको बताऊंगी ना ये प्रॉब्लम है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी डाउट्स होंगे हम लोग लास्ट में जब डाउट सेशन करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चले, अभी आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, आपका चैप्टर नंबर 12, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चले, तो फिर आपने क्वेश्चन कर लिया होगा ना, तो इसको सम अप करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप लोग एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दें, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके लिए? चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 6 करें, 6 क्वेश्चन आपका चैप्टर टेस्ट, आंसर फाइंड आउट करें फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6,
चलिए तो इसको आप लोग मैच कर लें, आपको आंसर P इज इक्वल टू 6 एंड Q इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आंसर्स आ चुके होंगे सारे स्टूडेंट्स के। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए कैसे हैं इसमें क्वेश्चंस। आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आपके लिए न्यू नहीं है। आपको मैंने बताया कि आपकी स्ट्रेट लाइन तो जानती ही है, ऐसा कुछ भी स्ट्रेट लाइन है ना, विदाउट एनी कर्व। ठीक है, देयर इज नो एनी कर्व इन दिस लाइन। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन। ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आपको करना है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, बट अभी तक तो आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने जो चैप्टर नंबर 11 पढ़ा है उसमें इक्वेशन गिवन थी। सिर्फ इंपॉर्टेंस ये होती थी कि देयर इज एनी पॉइंट लाई ऑन दैट लाइन, सो यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय दिस पॉइंट। ठीक है, आप क्या करते थे, उस पॉइंट से लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते थे। अब इसमें क्या है, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना होगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बोला कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन बोलता है तो क्या होती है, दिस इज y इज इक्वल टू 0। क्लियर है आपको, है ना। फिर मैंने आपको बता रखा है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू 0। अगर x एक्सिस है तो y 0 होगा, y एक्सिस है तो x 0 होगा। फिर मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैंने बोला था x एक्सिस है हमेशा y इज इक्वल टू होगा, लेकिन अगर खुद x एक्सिस ही है तो y इक्वल टू 0 होता था। बट लाइन अगर पैरेलल होगी तो वो क्या होगी, y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर ही तो होगी ना, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू a। अब आपके माइंड में आ रहा था व्हाट इज a, a क्या है, a इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पैरेलल लाइन फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, अगर आप फ्रॉम द x एक्सिस, सॉरी, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये आपकी L लाइन ड्रॉ करती है। तो ये क्या है, x एक्सिस से कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी ना इसकी, ये डिस्टेंस मैंने क्या बोल दिया, a। ठीक है, तो a इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन एंड x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या होता है, x is equal to b, where b is the distance between the between the parallel line and y axis। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया इस तरीके से, this is m line and this distance is b। ठीक है, तो y एक्सिस से पैरेलल कर रहे हैं तो y एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर वो लाइन है वो डिस्टेंस आपको लिख देनी है, x इज इक्वल टू b। अगर y एक्सिस है x इज इक्वल टू होगा, पैरेलल है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी तो इक्वल टू दैट डिस्टेंस लिख देना है आपको। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू होगा, ये श्योर है, लेकिन y इज इक्वल टू क्या होगा, खुद अगर x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन पैरेलल लाइन है
तो जिस डिस्टेंस पर वो पैरेलल लाइन होगी वो डिस्टेंस आपको लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज x इज इक्वल टू b। ओके, क्लियर है? अभी आप देखें, ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो सिंपल है, आपको इनको आपने रट लिया, लेकिन अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसे, ठीक है, अब मैं बोल दूं एल बोल दिया, ठीक है, अब मैं बोलूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो आप देखें, आपको बताया जाएगा इधर इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin, that is y is equal to mx, ठीक है। आप देखें, आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ये m क्या है, ठीक है, एंड ये c क्या है, y x, तो ठीक है भाई इक्वेशन फॉर्म करनी है तो y एंड x होना चाहिए, लेकिन ये m एंड c कैसे आएगा, ये कहां से होगा? तो देखें, अगर लाइन आपकी ओरिजिन से है, मींस कुछ इस तरीके से, ऐसे मैंने कोई ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन, ये क्या होता है आपका ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन से जाएगी तो सी आपका क्या होगा, 0, सी इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, सी इज द इंटरसेप्ट इन द y एक्सिस। अब देखें, अगर ये ओरिजिन से है तो इसने कोई भी इंटरसेप्ट नहीं ड्रॉ किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है मैम व्हाट इज इंटरसेप्ट, आप तो एक ना एक नया वर्ड बताती जा रही हैं। इंटरसेप्ट क्या है? देखें, अगर आपने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये आपका x है, ये आपका y है, आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये जो बनता है ना, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। ये दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। इंटरसेप्ट से याद आया, आपने पढ़ा था पैरेलल लाइन, याद करें आप लोग, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी इंटरसेप्ट से रिलेटेड, इफ three lines are parallel, if three lines are parallel L M N and a transversal cut the parallel lines in equal intercept and cut equal intercept, इक्वल इंटरसेप्ट में आप क्या पढ़ते थे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये पार्ट क्या है, इक्वल है, देन ऑल ट्रांसवर्सल बिटवीन दैट पैरेलल लाइंस कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑलवेज। आपने ये तो चला पढ़ी थी ना कि अगर 3 लाइंस पैरेलल हैं, इसको कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है एंड इस ट्रांसवर्सल से जो भी इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, ये इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो अदर जितने भी ट्रांसवर्सल आप कट करेंगे उसमें से जो भी इंटरसेप्ट बनेंगे वो सारे क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रांसवर्सल में उसने कह दिया कि ये इंटरसेप्ट इक्वल है तो फिर सारे ट्रांसवर्सल में इंटरसेप्ट इक्वल होंगे। अब इंटरसेप्ट आपको नाम से क्लियर हो रहा है, देखें नाम से क्लियर हो रहा है क्या, इंटरसेप्ट, इंटर मींस बीच में, सेप्ट मतलब आपका क्या हो गया, सेक्शन से, पार्ट से हो गया, ठीक है। तो इंटर आपके बीच में, लाइंस के बीच में सेक्शन है तो ये इंटरसेप्ट हो गया। अब इधर देखें, ये आपने कट किया तो ओरिजिन से इस लाइन के बीच में क्या है, ये पार्ट है एक्स एक्सिस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस थ्रू द लाइन एल, फॉर द लाइन एल, ठीक है। ये लाइन एल के लिए एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, मैंने इसको ए बोल दिया,
ठीक है, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L इन द y एक्सिस। ठीक है, तो जो भी पार्ट्स वो कट करता है क्या हो जाता है, वो इंटरसेप्ट हो जाता है। तो इधर इंटरसेप्ट ये आपका क्या, ये C होता है y एक्सिस पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, या फिर आप फिगर बनाएंगे ना तो उससे आपको ये फाइंड कर लेना होगा। तो इंटरसेप्ट ये है आपका y एक्सिस पर, ये क्या हो गया, इधर आपका C हो गया। तो C क्लियर हो गया, C इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, आप देखें M क्या है, आप इधर देख रहे हैं ओरिजिन के केस में, तो आप बोलेंगे मैम इसमें तो आपने सी लिखा नहीं। तो बेटा देखें, अगर ओरिजिन से लाइन ड्रॉ हो रही है तो इसने तो कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कट किया। देखिए, कहीं उसने एक्स एक्सिस पर ज्वाइन हुआ है, कहीं एक्स एक्सिस पर वो कुछ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर कोई भी वैल्यू कट कर रही है, कोई भी नहीं वैल्यू है, इसने होल्ड कर रखी है। देखिए, इधर भी होल्ड कर रखी है, इधर भी होल्ड कर रखी है। ठीक है, तो अगर ओरिजिन से लाइन जाती है तो उस पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होता, इसलिए उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, y is equal to mx, and when line do not pass through the origin then that equation is y is equal to mx plus c। ओके, चलिए, तो c क्लियर हो गया। आप बोलेंगे मैम m क्या है, तो बेटा सारा जो काम है वो m का ही है। m क्या होता है आपका, m बोले तो स्लोप, m बोले तो स्लोप। व्हाट इज स्लोप? ठीक है, देखें, अगर कोई भी लाइन है और वो इंटरसेप्ट कट कर रही है तो वो लाइन जरूर क्या होगी, इंक्लाइंड लाइन होगी। ठीक है, हम बोलेंगे inclination of the line through the x-axis is called slope। ठीक है, लाइन का x-axis के साथ जो भी इंक्लाइनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। सपोज दिस इज x-axis and this is your line L and it inclined with angle theta। ठीक है, तो ये जो इसका इंक्लाइनेशन ये है इसे क्या बोलते हैं, स्लोप। एंड स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m। तो क्या m इज इक्वल टू थीटा होगा, नहीं, m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, अगर आपको एंगल गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, m इज, आपसे बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन टू द x एक्सिस इफ एंगल इज दिस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, tan थीटा फाइंड करेंगे। अगर आपको थीटा की वैल्यू 30 कह देगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30, एंड वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3। मींस आपका स्लोप m क्या निकल आएगा, 1/√3 निकल आएगा। तो m क्या है, m is the slope। what is slope? slope is the inclination of our line with x axis। ठीक है, and it is in the form of angle। when it is in the form of angle then m is equal to tan theta। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लें। m is equal to क्या होता है, tan theta होता है। तो अगर एंगल पता है तो m is equal to tan theta हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्लोप विद अ लाइन विद अ एक्सिस, मींस आपकी लाइन का अदर लाइन से स्लोप है। ठीक है, लेकिन अगर इधर मैं इरेज कर दूं, अगर मैंने ऐसे किया, ये आपका पॉइंट है, ये लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट आपका x1 y1 है। ठीक है, एंड इधर आपका कोई पॉइंट कुछ भी है। तो अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, मींस आपको मैं क्या बता रही हूं, अगर आपको टू कोऑर्डिनेट्स पता है, सपोज x1 y1 एंड x2 y2, स्लोप विद अ पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर आपको एंगल पता है तो स्लोप आपका क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर स्लोप क्या होता है, तब स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके आपको क्वेश्चन करना है। अब देखें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको इक्वेशन कई टाइप से मिलेगी। आपको मैंने m बता दिया, व्हाट इज m? m इज द स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ गिवन लाइन टू द x एक्सिस। ठीक है, इफ एंगल थीटा इज गिवन, सो m इज इक्वल टू tan थीटा। व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, दैट वो जो लाइन है उसके बोथ एंड के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाता है। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो when a line pass through the origin, then equation of line is y is equal to mx, because there is no intercept, so c is equal to 0. If a line do not pass through the origin, so it cut an intercept, that intercept is c, so that equation is y is equal to mx plus c. m कैसे फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट है तो इस फॉर्मूले से फाइंड करना है, एंगल गिवन है तो इस फॉर्मूले से m फाइंड करना है। ठीक है, आप देखिए, कभी कभी ये तो डायरेक्ट आप m फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट पता होगा कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, इंटरसेप्ट भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी अगर इंटरसेप्ट भी नहीं पता, आपको m भी नहीं पता, ये भी नहीं कह रहा है कि ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 या फिर m इंटू x माइनस x1। मीन्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पास थ्रू एनी पॉइंट। अगर कोई भी लाइन आपसे सिर्फ इतना बोल दे कि वो लाइन किसी पॉइंट से जा रही है, मैंने एक लाइन बनाया, मैंने बोला ये पॉइंट P से जा रही है, ये लाइन L है, पॉइंट P से जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब मैं बोल दूं कि इसका आप इस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 आपको ये हो जाएंगे, आप पुट कर देंगे। y एंड x की वैल्यूज कुछ होती नहीं है, ये रहती ही रहती है आपके इक्वेशन में। m आपको फाइंड करना होगा, तो एंड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से फाइंड कर देंगे। या फिर एंगल आपको गिवन होगा, तो आप m इज इक्वल टू tan थीटा से फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो आपने फाइंड कर लिया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx। when there is when the line do not pass through any origin, then the equation is y is equal to mx plus c, where c is the intercept and m is the slope, and when a line pass through any coordinate and point, so equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ठीक है, तो ये सारे हिंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग इस एक्सरसाइज जो आपकी 12 है चैप्टर, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी हैं। आप लोग अब इतने ही हिंट से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एप्लीकेशन है हो जाएंगे, एंड जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।